स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विकी सौरभ आज आप लोगों के सामने क्वालिटी टूल्स में हाउसकीपिंग की जानकारी लेकर के आए हैं। तो जैसा कि हम आज का टॉपिक है हाउसकीपिंग, तो इसका अर्थ क्या है। हाउसकीपिंग का सीधा अर्थ है स्वच्छता से, परंतु इसको हम कार्यस्थल पर कुछ व्यवस्थाओं से भी लेते हैं। अर्थात कार्यस्थल पर स्वच्छता एवं व्यवस्थित तरीकों को हाउसकीपिंग कहा जाता है। कार्यस्थल पर हम जिस कार्य को करते हैं उस कार्य से दौरान साफ सफाई और उस कार्य के दौरान होने वाले व्यवस्थाओं को ही हाउसकीपिंग कहा जाता है। हाउसकीपिंग का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं वहाँ के फर्श पे कोई चिकनाहट ना हो और ना ही कोई चिकनाहट भरी पदार्थ हो, जिससे कि दुर्घटनाओं से हम बच सकें। अगर कोई ऐसी पदार्थ होती है तो उसे साफ सफाई करके हटा दिया जाता है ताकि भविष्य में हमें दुर्घटनाओं का सामना ना करना पड़े। और कार्यस्थल पर हम जिस भी टूल से या जिस भी औजारों से कार्य करते हैं उनको भी व्यवस्थित और साफ तरीके उस जगह पे रखें ताकि दोबारा जब हम उस पर कार्य करें तो हमें सही समय पर उचित टूल्स और उचित औजार मिले, जिससे कि हम कार्य करते समय बिना किसी परेशानी के समय बचा के कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हाउसकीपिंग के उद्देश्य। जैसा कि हमने भी बताया कि मशीन को या टूल्स को या कार्यस्थल पर जितने भी यंत्र रखे हैं या जितने भी सामान रखे हैं उन सामानों को साफ सुथरे तरीके से और व्यवस्थित ढंग से रखना ही हाउसकीपिंग कहलाता है। तो पहला है कि फर्श पर गिरे हुए सामान से कर्मचारी को चोट लगने से बचाना। अर्थात हाउसकीपिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वह दुर्घटनाओं से कर्मचारियों को बचाना है या दुर्घटनाओं को होने से बचाना है। तो उनमें से है कि अगर कोई भी सामान फर्श पर गिरा रहता है तो उनसे टकरा करके कर्मचारी गिर सकता है और गिरने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो इनसे बचना भी हाउसकीपिंग का उद्देश्य है। फिर है कि फर्श पर ग्रीस या गंदगी होने से या फर्श गीला होने से कर्मचारी उस पर फिसल करके गिर सकता है और दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि अगर फर्श पे ग्रीस रहेगा या ग्रीस से सने हुए कोई कपड़े या चिथड़े रहेंगे तो उनमें पैर लग करके कर्मचारी स्लिप कर सकता है और वह गिर सकता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। और अगर कोई भी और चीज़ जो कि फर्श को गीला करता है और वहाँ पे कोई कर्मचारी कार्य करता है तो वह भी उससे गिर सकता है और दुर्घटना हो सकती है। तो इनसे भी बचने के लिए हाउसकीपिंग किया जाता है। तीसरा है आवश्यक औजारों का समय पर ना मिलना, जिससे कि दूसरे उपकरणों के कार्यों से दुर्घटना की संभावना हो। अर्थात जब भी कोई भी हम कार्य करते हैं और अगर वहाँ पे हम अच्छा हाउसकीपिंग नहीं रखेंगे, अर्थात वहाँ पे कोई भी टूल्स या कोई भी उपकरण इधर उधर रखेंगे, जहाँ तहाँ रखेंगे, तो हमें किसी विशेष कार्य को करने में जो टूल या जो भी औजार लगते हैं उसको ढूंढने में समय लगेगा
और अगर हम जल्दीबाजी में कोई कार्य करना चाहते हैं तो दूसरे औजार से ही वो कार्य करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जैसे कि चीजल की तरह स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना या प्लायर की तरह स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना, तो ये सब एक उदाहरण है जिससे कि हमें दूसरे उपकरण के प्रयोग से दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसलिए हाउसकीपिंग करने से हम टूल्स को या उपकरण को उसके निश्चित जगह पे रखते हैं, जिससे कि समय पर हम उसे निश्चित जगह से उठा करके फिर कार्य करते हैं और उसको फिर साफ करके दूसरे औजारों को साफ करके भी उस जगह पे रखते हैं। अब है अच्छी हाउसकीपिंग की आवश्यकता। हमें इसकी क्यों जरूरत है, हमें हाउसकीपिंग क्यों करना चाहिए? इनके भी कुछ कारण हैं। पहला है कार्यस्थल के वातावरण को स्वच्छ रखना, व्यवस्थित रखना। अच्छे हाउसकीपिंग की आवश्यकता इसलिए है कि कार्यस्थल को हम स्वच्छ रख सकें, उसको व्यवस्थित रख सकें, क्योंकि जब हम एक अच्छे वातावरण में रहते हैं तो हम खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं और ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। इसलिए कार्यस्थल को भी साफ सुथरा रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा कारण है दुर्घटनाएं चोट लगने से बचाने या ऐसी संभावनाएं कम करने के लिए, अर्थात अगर हम अच्छी हाउसकीपिंग करेंगे तो दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं या चोट लगने से बच सकते हैं। अगर हम अच्छी हाउसकीपिंग करते हैं तो इसकी संभावना एकदम कम हो जाती है। अगर हम सामान को सही जगह पर रखेंगे तो हम निश्चित सामान को उसी स्थान से उठा के फिर साफ सफाई करके उसी जगह पर रख देंगे, परंतु अगर यत्र तत्र जहाँ तहाँ सामान बिखरे पड़े रहेंगे तो हाथ से पैर से दूसरे सामान को ढूंढने में या उस सामान को कार्य करने के दौरान चोट लग सकती है और दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इनसे भी बचने के लिए हमें अच्छी हाउसकीपिंग की आवश्यकता है। तीसरा है अग्नि व अन्य खतरों से बचने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी गीला पदार्थ या कोई भी चिकनाई भरा पदार्थ जिसमें तेल की मात्रा हो तो उनमें आग पकड़ने की संभावना रहती है। तो जब फर्श या कार्यस्थल उस ग्रीस या मोबिल या जितने भी चिकनाई वाले पदार्थ हैं अगर उनसे वह ग्रस्त रहेंगे तो उनमें आग लगने की संभावना होती है और बहुत बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। तो इसलिए अग्नि व अन्य खतरों से बचने के लिए, अर्थात बिना किसी निश्चित कार्य के हम दुर्घटना से बच सकते हैं। तो इन खतरों से भी बचने के लिए हमें अच्छी हाउसकीपिंग की आवश्यकता है। अब समझेंगे कि अच्छी हाउसकीपिंग के लाभ क्या हैं। तो इनमें भी हैं कि अभी जैसे हमने बताया कि अग्नि संबंधित खतरों से बच सकते हैं। दूसरा, कर्मचारी हानिकारक तत्वों से दूर रहेगा। अर्थात जब भी कोई कर्मचारी कार्य करता है तो उसके आसपास अगर हानिकारक तत्व हैं तो अच्छी हाउसकीपिंग से वह दूर हो सकता है, यानी कि हम जब उस हानिकारक तत्व को हटा देंगे तो हमारे आसपास ऐसी कोई वस्तु नहीं रहेगी। तो यह भी लाभ है। फिर है औजार एवं अन्य सामग्री पर अधिक नियंत्रण
अर्थात कि जब औजार और अन्य सामग्री निश्चित जगह पर रहते हैं तो हम उसको ढूंढने में या उससे कार्य लेने में अधिक समय व्यतीत नहीं करते हैं और दोबारा उसको साफ सफाई करके उसी जगह पे अगर रख देते हैं तो दूसरे कर्मचारी को भी कार्य करने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये सब मुख्य लाभ हैं जिससे कि हमें अच्छी हाउसकीपिंग को करने में प्रेरणा मिलती है और हर कर्मचारी को अच्छी हाउसकीपिंग करनी भी चाहिए। अब है कि अच्छी हाउसकीपिंग का अभ्यास, प्रैक्टिस। अर्थात अच्छी हाउसकीपिंग को हम एक प्रोग्राम की तरह समझते हैं कि एक हाउसकीपिंग करने के लिए जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं तो उससे हाउसकीपिंग अच्छा होता है। अर्थात कर्मचारी को सबसे पहले यह समझना होगा कि जो भी वस्तु आ रही है संस्था के अंदर या कार्यस्थल पर, जो भी वस्तु आ रही है उसका स्थान कहाँ है, उससे जुड़े नियम क्या हैं और उनकी साफ सफाई में क्या क्या चीज़ें आती हैं। साथ ही उन्हें यह भी ध्यान देना चाहिए कि वह खुद कैसे सुरक्षित रहें और दूसरे कर्मचारी को कैसे सुरक्षित रखें। इससे क्या होगा कि अच्छी हाउसकीपिंग का अभ्यास हमें निरंतर होता रहेगा। और एक बात कि इसमें यह भी ध्यान देना है कि जब हम कोई कार्य करें तो उसमें निरंतर हाउसकीपिंग का अभ्यास करते रहें। अर्थात ऐसा नहीं कि हम एक सप्ताह या एक महीने के बाद ही साफ सफाई करेंगे, तो इसको अपने कार्य के दौरान ही शामिल करना है कि हाउसकीपिंग हम निरंतर करते रहें, साफ सफाई करते रहें, चिकनाई हटाते रहें, जिससे कि वह हमारे कार्यशैली में आ जाता है और अभ्यास, अच्छी हाउसकीपिंग का अभ्यास हमारे अंदर बना रहता है। संस्थाओं में या कंपनियों में नियमित समय समय पर विशेष सिर्फ हाउसकीपिंग करने के लिए ही कुछ दिन रखे जाते हैं कि 2 दिन 4 दिन संस्था के अंदर सिर्फ हाउसकीपिंग होगी, अर्थात साफ सफाई होगी। तो ऐसे भी हाउसकीपिंग का अभ्यास कर्मचारियों के अंदर होता है और कर्मचारियों को भी यह समझना चाहिए कि हम जिस स्थल पे कार्य करें उसको हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें ताकि वह फिर हमें ही दुर्घटना होने से बचा सके। तो हमने समझा कि हाउसकीपिंग क्या है, हाउसकीपिंग का उद्देश्य क्या है, हाउसकीपिंग का लाभ क्या है। तो इसका एक निष्कर्ष यह है कि कार्यस्थल पर हाउसकीपिंग रखने से हम अपने स्वास्थ्य को ही हाउसकीपिंग कर रहे हैं, अर्थात हम अपने स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे की जानकारियाँ लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।